हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये यूपी बोर्ड कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज का टॉपिक हमने चुना है वो है डेप्रिसिएशन, जिसको हम हिंदी में ह्रास बोलते हैं। ह्रास किसी स्थायी संपत्ति को प्रयोग करने से उसके मूल्य में होने वाली कमी है, जिसको हम न्यूमेरिकल में यानी कि जब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे किस तरह से हम मशीनों पर ज़्यादातर ह्रास लगाया जाता है, तो मशीनों के बारे में ही इस टॉपिक में डिस्कस बहुत किया हुआ है। तो आज हमारे जो मुख्य तौर पर चर्चा का विषय है ये ह्रास रहेगा। तो हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम ले करके इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने आपको अच्छा सा समझाने के लिए एक प्रॉब्लम ली है। यहाँ पर देखेंगे यह बुक विजयपाल सिंह की है, जो यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा चलाई जा रही है, प्रयोग में है ये। यहाँ पर 1 जनवरी 2013 को एक सौदागर ने 25,000 रुपये मूल्य का एक यंत्र खरीदा। इसका कार्यशील जीवन 10 वर्ष तथा इसी अवधि के अंत में अवशेष मूल्य, जिसे स्क्रैप बोलते हैं, 1,000 रुपये अनुमानित किया गया। 1 जनवरी 2014 को और 1 जुलाई 2015 को क्रमशः 4,000, जिसका अवशेष मूल्य 200 तथा 2,000 रुपये अवशेष मूल्य 100 रुपया है, मूल्य के अन्य पुर्जे यंत्र में जोड़े गए। यदि स्थायी किस पद्धति से ह्रास लगाया जाता है तो प्रथम 3 वर्षों का यंत्र खाता बनाइए। मैं आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 2 प्रकार से हम परेशान होते हैं ज़्यादातर सॉल्व करते समय। एक तो इसमें समय के आधार पर, जैसे यहाँ 10 वर्ष लिखा है, बिल्कुल इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर 10% के आधार पर प्रतिशत शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चे कभी कभी वर्ष वाला ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो परसेंटेज वाला भूल जाते हैं, परसेंट वाला ध्यान रखते हैं तो वर्ष वाला भूल जाते हैं। सोचते हैं भाई हमने तो समझा इसको था, ये तो मैंने करा ही नहीं, जबकि करे होते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि हम इसको एक वर्किंग का रूप देंगे। जब हम वर्किंग करेंगे अपने कॉपी पे तब इसको देख लेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। अब देखिए 1 जनवरी 2013 को एक सौदागर ने 25,000 रुपये मूल्य का यंत्र खरीदा। तो पहले एक वर्किंग का रूप दीजिए, वर्किंग करिए इसको, और वर्किंग नोट में इसको पहले लिख लीजिए ताकि आपको गलती आपसे हो ही नहीं। सबसे पहले जनवरी 1 2013, यहाँ लिखिए परचेज यानी क्रय किया यानी खरीदा। कितने रुपए खरीदा हमने? 25,000 रुपये का। तो 25,000 की वर्किंग कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद इसका स्क्रैप भी तुरंत रखिए, हैंड टू हैंड स्क्रैप यहीं लिखिए। स्क्रैप कितने का है? 1,000 रुपये का। इसके बाद इसकी लाइफ लिखिए, इसका लाइफ है 10 साल यानी 10 ईयर्स। उसके बाद अगली मशीन लिखिए। अगली मशीन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 1 जनवरी 2014 को और 1 जुलाई 2015 को 4,000, स्क्रैप है इसका 200। आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर लिखिए जनवरी 1 2014, ये हमने परचेज किया तो परचेज शब्द भी लिखिए, और ये है 4,000 रुपये। इसका स्क्रैप, इसका भी अवशेष मूल्य लिखिए। कितने रुपया है इसका स्क्रैप? स्क्रैप वैल्यू है 200 रुपये। दूसरी मशीन है तीसरी वाली, अब 2015 को, यहाँ देखेंगे तो 15 को है दूसरी वाली। अच्छा, यहाँ कन्फ्यूजन होने की संभावना है, जैसे 1 जनवरी 2014 फिर 1 जुलाई 2015। ये मशीन तो मतलब 2014 वाली 4,000 वाली है, और 2015 वाली जो है ये 2,000 वाली है। 2,000 का स्क्रैप है 100 रुपये। इसको भी नोट कर लेते हैं। 2015 जुलाई 1 2015, ये भी हमने परचेज किया है, इसका भी स्क्रैप रखिए। और ये है परचेज प्राइस, इसका है 2,000 रुपीज और स्क्रैप वैल्यू है इसका 100 रुपया। दोनों हमने तारीखों के आधार पर मशीनों को लिख लिया है। अब आप देखेंगे 1 जनवरी 2013 को
एक मशीन खरीदी 25,000 की, स्क्रैप है 1,000, लाइफ है इसकी 10 साल। जनवरी 1 2014 को दूसरी मशीन खरीदी है 4,000, स्क्रैप है 200 रुपया, यानी तीनों मशीनों की लाइफ 10 ही साल की है। जुलाई 1 2015 परचेज 2,000 रुपये, स्क्रैप 100 रुपया। इसमें इस मशीन के लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला, लेकिन शुरू वाली मशीन के बारे में उसने बोला 10 साल है। तो इसमें आगे बोलता है कि इनमें पुर्जे जोड़े गए। पुर्जे जोड़े गए तो मतलब ये सारे पुर्जे इसी मशीन में लगेंगे। जब इसका 10 साल है उम्र, तो इसकी भी लाइफ यानी उम्र जो है 10 साल ही रहेगी, यानी 10 साल तक ये मशीन चलेगी। तो अब हम यह जान चुके हैं कि मशीन कब कब खरीदी गई, क्या लाइफ है, क्या स्क्रैप है। अब हम पहली वाली मशीन का डेप्रिसिएशन निकालते हैं वर्किंग में। डेप्रिसिएशन का जो तरीका होता है ये होता है कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस अगर किसी प्रकार का है माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ईयर्स। तो मशीन फर्स्ट की बात करते हैं। मशीन फर्स्ट की जो कॉस्ट है देखेंगे तो 25,000, स्क्रैप 1,000, लाइफ 10 साल। एक्सपेंसेस कुछ नहीं है। फर्स्ट मशीन के लिए 25,000 माइनस 1,000 यानी 1,000 बटे 10 अपॉन 10 कर लिया। अब इसको हमने घटाया तो 24,000 आया। 10 से डिवाइड कर देंगे तो इस मशीन का जो दाम है वो 24 रुपये डेप्रिसिएशन निकल गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं डेप्रिसिएशन पहली मशीन का। अब दूसरी मशीन की बात करें तो दूसरी मशीन हमने खरीदी है 1 जनवरी 2014 को 4,000 रुपये की, स्क्रैप है 200 रुपये। इसकी भी लाइफ वही है सेम, 4,000 रुपये माइनस 200 अपॉन 10, तो ये हुआ 3800 अपॉन 10 करेंगे तो 380 रुपया डेप्रिसिएशन। तीसरी मशीन हम डेप्रिसिएशन तीनों मशीनों का 1 साल का निकाल रहे हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो 6 महीने का तो हम इसी के आगे 6/12 कर लेंगे, 3 महीने की ज़रूरत पड़ेगी 3/12 कर लेंगे। जितने महीने की ज़रूरत पड़ेगी हम इसी डेप्रिसिएशन के आगे उतना 12 कर लेंगे। अभी देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। अभी तीसरी मशीन का डेप्रिसिएशन 1 साल का निकाल लेते हैं। तीसरी मशीन हमारे पास ये है, 1 जुलाई 2015 को परचेज हुई है 2,000 की, स्क्रैप है 100 रुपये का। तो इसका डेप्रिसिएशन 1 साल का आएगा 2,000 माइनस 100 अपॉन 10 करेंगे तो ये हो गया 1,900 अपॉन 10 करेंगे तो 190 रुपये इसका डेप्रिसिएशन आ गया। अब जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि किस मशीन को हमने कब खरीदा और कितनी तारीख तक उसको इस्तेमाल किया और कब तक हमने इसको चलाया है। तो अब आगे सवाल बनाते हैं, देखते हैं मशीनरी अकाउंट कैसे तैयार की जाएगी। मशीनरी अकाउंट एक वर्किंग तो हमने आपको डेप्रिसिएशन का दिखा दिया कैसे करते हैं। अब बताएंगे मशीनरी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। बने रहिए अंत तक इस वीडियो को। अगर आपने देखा तो इस टाइप का कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के इसको सॉल्व कर लेंगे बिना समय गंवाए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यह पेन की बॉल पेन की इंक थोड़ी सी फैलने की संभावना लग रही है मुझको, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर्मेट भी किसी भी खाते का जब भी आप बनाइए तो बहुत अच्छी तरह से बनाइए, गलती की संभावना ना हो। टीचरों को गलती खोजने में समय नहीं लगता है। अब यहाँ पर देखेंगे पहली मशीन जो कि हमने खरीदी है यहाँ पर 25,000 की और जिसका डेप्रिसिएशन है 24 रुपये 1 साल का। तो इसको हमने जब ख़रीदा था तो हमने 1 जनवरी 2013 को ख़रीदा था और इसको हमने 25,000 में ख़रीदा था। तो हमारा जो अकाउंट पीरियड चल रहा है इसमें जनवरी से दिसंबर तक चल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2013 जनवरी 1, यहाँ लिखिए टू बैंक अकाउंट। जितने रुपए से हमने मशीन ख़रीदा, हमने ख़रीदा 25,000 का, 25,000 रुपये लिखिए। 25,000 इसके बाद दिसंबर 31 आइए
2013 में ही बाय डेप्रिसिएशन और यहाँ पर हमने काटा हुआ है डेप्रिसिएशन इस मशीन का। आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2400 रुपये और इसको हम यहाँ पर 2400 रुपया ही लिखेंगे, 2400 रुपये, 2400। इसके बाद हमने 2013 में कोई और मशीन नहीं खरीदी। इस साल का जो बैलेंस है हमारा, बैलेंस CD यानी कैरी डाउन जो करेंगे वो हम 25,000 में से 2400 रुपये घटा देंगे, 22,600 रुपये बैलेंस हो गया। इस 25,000 में से 2400 को माइनस करके बाई बैलेंस CD लिखेंगे। सेम इसी तारीख को डॉट डॉट करिए, यही डेट डाल दीजिए। जब हमने 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाया तो उसी तारीख में हमारा ये बैलेंस प्राप्त हुआ। इस 25,000 में से यानी यही 25,000 यहाँ लिखेंगे और इधर लिखेंगे। इसी 25,000 में से इस 2400 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 22,600 की मशीन बचेगी। इसका मतलब है एक साल में इस मशीन का दाम 24 रुपये कम हो गया और अब उसका मूल्य 22,600 रुपया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगली डेट 2014 जनवरी 1 को बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। इस बैलेंस को जो 22,600 इसको यहाँ लाइए, नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉड डाउन कीजिए 22,600। जिस मशीन को जितने समय तक इस्तेमाल करेंगे जनवरी से आगे, हम उस मशीन का उतने दिन का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 22,600 जब हमने देखा तो हमें पता चला कि हमने सन 2014 में जनवरी के महीने में एक मशीन 4,000 की खरीदी है और इसका हमने डेप्रिसिएशन भी निकाला हुआ है 380 रुपये एक साल का। तो यहाँ पर जो डेट है वो जनवरी यानी इसी तारीख में ही हमने एक मशीन और ख़रीदी है और ये ख़रीदी हुई मशीन का जो मूल्य है ये है 4,000 रुपया, जो इसमें पुर्जे के रूप में जोड़ी गई है। तो जब हम यहाँ डेप्रिसिएशन काटेंगे 2014 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास इस वक्त दो मशीनें हो चुकी हैं। एक तो ये पहली 25,000 वाली और एक ये 4,000 वाली। तो जो पहली 25,000 वाली है उसको हमने पहले साल भी एक साल तक चलाया था तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन काटा। दूसरी मशीन को भी हम जनवरी 1 2014 में ही खरीद रहे हैं और उसको दिसंबर 31 2014 तक पूरे साल चलाएंगे। तो पहली मशीन का 2400 रुपया लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो तो अभी मशीन फैक्ट्री में ही समझ लीजिए है। दूसरी मशीन भी जनवरी 1 को परचेज हुई है तो इसका भी डेप्रिसिएशन हमने एक साल का 380 रुपये निकाला है, जिसको मैंने आपको यहाँ पहले दिखा दिया था। ये रही एक साल का डेप्रिसिएशन। अब दोनों मशीनों का डेप्रिसिएशन 2780 रुपया हो गया, 2780। अब सोचिए हमारे पास टोटल मशीनें कितनी हो चुकी हैं, 22,600 पुरानी, 4,000 नई, तो 26,600 रुपये की मशीन हो चुकी है। 26,600 रुपये की मशीन इस वक्त है। इसमें से 26,600 में से इस 2780 को घटाए देंगे। घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा दिसंबर 31 को, उसी बैलेंस को लिख देंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर 26,600 लिखा हुआ है, उसमें से 2780 माइनस करेंगे तो हमें जो रकम प्राप्त होगी वो 23,820 रुपये प्राप्त होगा। याद रखिए, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्ज़ाम में तो आप कैलकुलेटर से प्रैक्टिस मत कीजिए। अगर कैलकुलेटर की एक बार लत लग गई तो नशेड़ी की तरह आप भी उसके चिपके रहोगे और वो ठीक नहीं है। और जो चीज़ें ठीक ना हो एग्ज़ाम के लिए उसका इस्तेमाल आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए पहुँचते हैं अगली ईयर में, जो कि 2015 जनवरी 1 को ब्लॉट डाउन हम करते हैं बैलेंस को, बैलेंस PD, और यह रकम 23,820 जो ये बैलेंस CD है यानी कैरी डाउन किया है उसको ब्रॉड डाउन कर लेंगे 23,820 रुपये को। इसके बाद हम 2015 में
दिसंबर 31 को जब डेप्रिसिएशन लगाने का समय होगा तो चेक करेंगे क्या हमने किसी मशीन को और तो नहीं खरीद लिया। तो पता चला हमने ख़रीदा है। कौन सी मशीन खरीदी थी हमने, यहाँ चेक करेंगे। 1 जुलाई 2015 को परचेज 2000 रुपये की मशीन, जिसका स्क्रैप 100 है, 100 रुपया, और उसका हमने डेप्रिसिएशन निकाला। 2000 में से 100 घटा के 10 तो ये आया था 190 रुपया। 1 साल का डेप्रिसिएशन है। अगर हमने ध्यान से देखा तो इसकी डेट है 1 जुलाई 2015। इसका मतलब है हम यहाँ पर जुलाई 1 डालेंगे और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और रकम इसकी 2000 की है। इसके बाद हम दिसंबर 31 जब डेप्रिसिएशन काटेंगे, इस दौरान हमारे पास मशीनें हो चुकी हैं 3, पहली, दूसरी और तीसरी। फर्स्ट मशीन को ध्यान से देखेंगे तो इसका डेप्रिसिएशन हमने जो निकाला है पहले से ही 2400 चले आ रही है, यहाँ 2400 है। दूसरी का 380 है, तो 24 लीजिए, 380 लीजिए। और तीसरी मशीन हमने जुलाई 1 को ख़रीदा है। जुलाई से दिसंबर तक हम सिर्फ इसको 6 महीने ही चला पाएंगे। इसका मतलब है 190 रुपये 1 साल का डेप्रिसिएशन है इस मशीन का, और 6 महीने का अगर हम इसका डेप्रिसिएशन चेक करेंगे तो इसका सीधा आधा हो जाएगा 95 रुपये, यानी 95 रुपीज़। कुल मिला के जो हमारे पास अब इस वक्त डेप्रिसिएशन है तीनों मशीनों का 2400, 32700, 2875 रुपये, 2875 रुपये। अब हमारे पास जो मशीनों का बैलेंस अगर ध्यान से देखें तो मशीनों का बैलेंस होता है 23,820 और 2000, ये टोटल हो गया 25,820। 25,820 और हमारे पास जो इस वक्त डेप्रिसिएशन है 2875 है, तो 25,820 में से 2875 घटा देंगे तो बाई बैलेंस CD यानी कैरी डाउन बैलेंस जो हमारा होगा अगले साल के लिए वो होता है 25,820 माइनस 2875, ये हुआ 22,945 रुपये। इस बैलेंस को हम 22,945 को यहाँ लिख देंगे और इस प्रकार से मशीन का टोटल नीचे कर देंगे 25,820, दोनों तरफ इक्वल बैलेंस। इसमें से डेप्रिसिएशन तीनों मशीनों घट गया और इस वक्त हमें मिला 22,945। यही मशीन का बैलेंस अगले साल जनवरी 1, 2015 को ब्रॉड डाउन होगा। 2015 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। अगर सवाल में आगे बढ़ाएगा तो हम यहाँ तक ले जाएंगे, अदरवाइज यहीं पर छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम 3 वर्षों का खाता बनाइए। हमारा बैलेंस 3 साल के अंत में ये आया 22,945 रुपये। अब देखते हैं कि ये बैलेंस बुक में है या नहीं, सही है या गलत। चेक करने के लिए पहुंचते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर, यानी कि आंसर पर। 22,945 ये रहा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कितने ही बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको एक एक शब्द बहुत सुंदर तरीके से लिखा और आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़रूर देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।